हेलो एवरीवन, दिस इज एलेक्स स्मिथ। वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका नॉलेज द एम्बिशन के सेशन में। हम कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश वंडरलैंड एमसीक्यूज की सीरीज, जिसका ये पार्ट 50 है। पार्ट 50 है। इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है, जो कि 50 वीडियो हिमाचल प्रदेश वंडरलैंड एमसीक्यूज की आपकी कंप्लीट हो चुकी है आज की इस वीडियो को मिलाकर, तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके उन्हें देख सकते हैं। आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर इसमें डिस्कस किए गए हैं। डेली बेसिस पर आपके 20 क्वेश्चन रहते हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ डेली बेसिस पर नॉलेज द एम्बिशन के साथ जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट जो है आप तक रेगुलरली पहुंचते रहे। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो आपका हमने कल की वीडियो में अप्रैल 15 का गिरिराज साप्ताहिक पत्रिका का एडिशन डिस्कस किया था। उसमें एक क्वेश्चन आपको मैं गलती से गलत डिस्कस कर गया था, उसको मैं आपको यहाँ पर करेक्ट करना चाहता हूँ। प्लीज़ आप उसे करेक्ट कर लीजिए। जो आपका 1950 और 51 में प्रति व्यक्ति आय बताई गई थी, आपकी वहाँ पर 204 बताई गई थी, वो मिस प्रिंटेड था। आपकी प्रति व्यक्ति आय थी 240 रुपये 1950-51 में। आपको याद रखना है, 240 रुपये प्रति व्यक्ति आय थी हिमाचल प्रदेश की 1950 और 51 में। तो आपको याद रखना है। और साथ ही में आपका एक मंदिर यहाँ पर डिस्कस किया गया था, नैना देवी मंदिर। तो जो आपका नैना देवी मंदिर आपको वहाँ पर पिक दिखाई गई थी, वो आपका बिलासपुर का नहीं, वो मंडी का था। वहाँ पर मैं आपको बताना भूल गया कि जो आपका बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है, वो नैना देवी का मंदिर प्रसिद्ध बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में भी है, लेकिन मंडी डिस्ट्रिक्ट का सर की धार नामक स्थान पर, ये रिवालसर झील के स्थित, जो आपका रिवालसर झील है उसके निकट स्थित है नैना देवी का मंदिर, सर की धार, मंडी में। तो ये क्वेश्चंस आपको करेक्ट कर लेने हैं, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। मिसप्रिंटेड था इसलिए गलत मैं वहाँ पर डिस्कस कर गया। तो आपके लिए कमेंट बॉक्स हमेशा फ्री है। अब वहाँ पर अगर आपको कोई किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो आप वहाँ पर अपने डाउट्स पूछ सकते हो, वेरीफाई करके आपको ज़रूर वहाँ पर रिप्लाई दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये इंपॉर्टेंट सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में शिमला को किसने निर्दिष्ट किया था। अब भारत की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला बनी थी, ये कब बनी थी आपको ये पता होना चाहिए। सबसे पहले तो ये बनी थी आपकी 1864 में। 1864 में जो है शिमला भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। तो आपको ये याद रखना है। और किसके द्वारा निर्दिष्ट की गई थी, ये की गई थी सर जॉन लॉरेंस के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। सर जॉन लॉरेंस के द्वारा जो है शिमला को भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था, सर जॉन लॉरेंस के द्वारा 1864 में। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। पूछा गया कि कुमारसेन की किस राजा ने शांगरी किले पर अधिकार कर लिया और कुल्लू के राजा को कांगला और नागी में हराया था। अब कुमारसेन के एक राजा के बारे में आपको यहाँ पर 2 फैक्ट्स बताए जा रहे हैं। एक नंबर 1, आपका शांगरी किले पर इसने अधिकार किया था, और साथ ही में कुल्लू के राजा को क्रांगला और नागी में हराया था। तो आपको उसका नाम बताना है, मदन सिंह, अजमेर सिंह, केहर सिंह या प्रीतम सिंह। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी अजमेर सिंह। अजमेर सिंह कुमारसेन रियासत के राजा थे, इनके द्वारा शांगरी किले पर अधिकार किया गया और साथ ही में कुल्लू के राजा को क्रांगला और नागी में हराया गया था। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। पूछा गया है कि 1925 में शिमला में कौन सा अंतिम भवन अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था। अब शिमला में जो है 1925 में निम्नलिखित में से एक भवन है जो कि अंग्रेजों द्वारा बनाया गया, और ये अंतिम भवन था शिमला में अंग्रेजों द्वारा। पीटर हॉफ, बार्नेस कोर्ट, काउंसिल चैम्बर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी काउंसिल चैम्बर। काउंसिल चैम्बर जो था आपका शिमला में 1925 में बना अंग्रेजों द्वारा अंतिम भवन था। और इसी के साथ हम बात करें पीटर हॉफ और बार्नेस कोर्ट की, तो इनके नाम भी आपको याद रखने हैं। पीटर हॉफ को जो है 1900 सन आपका जो 1978 की बात करें तो 1978 में आपका राज्यपाल भवन बनाया गया था, यानी राज्यपाल का निवास स्थान बनाया गया था 1978 में पीटर हॉफ को। और जो बार्नेस कोर्ट है 1978 में आपका पीटर हॉफ राज्यपाल का निवास स्थान था, और 1992 में जो है पीटर हॉफ से बदलकर बार्नेस कोर्ट को जो है उनका गवर्नर यानी राज्यपाल का निवास स्थान बनाया गया। तो आपको ये फैक्ट्स इसके बारे में याद रखने हैं। 1978 में पीटर हॉफ था राज्यपाल का निवास स्थान, और साथ ही में 1992 में जो है आपका बार्नेस कोर्ट बना दिया गया पीटर हॉफ को बदलकर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। पूछा गया कि शिमला म्युनिसिपल कमेटी का प्रथम सचिव कौन था। विलियम है, टॉमस रो, लॉर्ड एल्गिन या हैरिस वैल्यूगुड। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी हैरिस वैल्यूगुड। जो शिमला म्युनिसिपल कमेटी की स्थापना हुई थी, इसका प्रथम सचिव कौन था, ये था आपका हैरिस वैल्यूगुड। तो इनका नाम आपको याद रखना है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। पूछा गया कि शिमला शहर में किस वर्ष म्युनिसिपल कमेटी के स्थान पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की स्थापना की गई थी? 1978 में, 1981 में, 1972 में या 1958 में? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी 1978 में। 1978 में जो है शिमला म्युनिसिपल कमेटी के स्थान पर शिमला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की स्थापना की गई थी। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। पूछा गया कि सौरव कालिया जिनका जन्म 29 जून 1976 को हुआ था, कारगिल युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए, शिमला के किस जिले से संबंधित थे? तो आपको सौरव कालिया के बारे में बताना है कि वो आपके हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित थे। शिमला के नहीं, सॉरी, हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित थे? बिलासपुर से, कांगड़ा से, ऊना से या सिरमौर से? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी सौरव कालिया जो थे, जो कि आपके कारगिल युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे, हिमाचल प्रदेश से संबंधित थे और हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले से थे। तो आपको इनका नाम याद रखना है, सौरभ कालिया का, ये कांगड़ा जिले से संबंधित थे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7। पूछा गया है कि भारत के थल सेना अध्यक्ष बनने वाले पहले हिमाचली कौन थे? मनोहर सिंह, कुलांतर सिंह राणा, जनरल विश्वनाथ शर्मा या इनमें से कोई नहीं? तो जो भारत के थल सेना अध्यक्ष बनने वाले पहले हिमाचली थे वो थे आपके जनरल विश्वनाथ शर्मा। तो इनका नाम आपको याद रखना है, ये पहले हिमाचली थे जो कि आपके भारत के थल सेना अध्यक्ष बने थे। और इसके बाद बात करें जनरल विश्वनाथ शर्मा की, तो जनरल आपके विश्वनाथ शर्मा के बारे में हम और फैक्ट सकते हैं। ये कब आपके भारत के थल सेना अध्यक्ष रहे थे? ये रहे थे आपके 1988 से लेकर 1990 तक रहे थे भारत के थल सेना अध्यक्ष। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। पूछा गया कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी, श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी निम्न में से किस पत्रिका के संपादक रहे? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी को हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस क्वेश्चंस में। तो आपको बताना है कि ये निम्नलिखित में से किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? हरिजन के, राष्ट्रवाद के, उदित मार्तंड के या समालोचक के? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो थे समालोचक पत्रिका के संपादक रहे हैं। अब चंद्रधर शर्मा गुलेरी के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, जो आपकी जयपुर ऑब्जर्वेटरी यानी जयपुर वेधशाला और उसके निर्माता नामक ये पुस्तक लिखी गई थी और 1992 में जो है इन्हें बनारस हिंदू कॉलेज का जो है प्रोफेसर नियुक्त किया गया था। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। पूछा गया कि श्रीमती गौरा देवी जिन्हें वर्ष 1984 में समाज सेवा के लिए जमनालाल बजाज पुरस्कार दिया गया, किस जिले से संबंधित है? अब श्रीमती गौरा देवी का नाम आपको पता होना चाहिए। ये आपका 1984 में इन्हें समाज सेवा के लिए जमनालाल पुरस्कार दिया गया था। तो ये किस जिले से संबंधित है? शिमला से, कांगड़ा से, मंडी से या हमीरपुर से? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी शिमला से। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो जमनालाल बजाज पुरस्कार है ये आपका समाज सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है और श्रीमती गौरा देवी को जो कि शिमला जिले से संबंधित थे, उन्हें 1984 में ये पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10। पूछा गया कि अप्सरा कुंड निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? भुंतर में, अजागर में, पोंटा में या देहरा में? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी अजागर में। अजागर कहाँ पर पड़ता है आपका? अजागर पड़ता है आपका कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, कांगड़ा में पड़ता है अजागर। और जो आपका अप्सरा कुंड है वो कांगड़ा के अजागर में ही स्थित है, आपको याद रखना है। हिमाचल प्रदेश के जो प्रमुख स्मारक है, स्थान है, तो इनसे भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आपको याद रखना है अप्सरा कुंड जो है अजागर, कांगड़ा के अजागर में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। पूछा गया कि हिमाचल प्रदेश में सेंटर ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च कॉम्प्लेक्स कहाँ पर स्थित है? धर्मशाला में, कुफरी में, पालमपुर में या सुजानपुर टेहरा में? तो जो आपका सेंटर ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च कॉम्प्लेक्स है वो स्थित है आपका कहाँ पर? पालमपुर में। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। पालमपुर में स्थित है आपका सेंटर ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च कॉम्प्लेक्स, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के पालमपुर में स्थित है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12। पूछा गया कि निशानेबाज शमशेर जंग को किस वर्ष मेलबर्न राष्ट्रमंडल खेलों में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए डेविड डिक्सन ट्रॉफी दी गई थी? अब सबसे पहले आपको शमशेर जंग के बारे में पता होना चाहिए। शमशेर जंग जी किस खेल से संबंधित है? वो आपके निशानेबाजी से संबंधित है। और जो आपका मेलबर्न राष्ट्रमंडल खेल हुए थे किस वर्ष के?
2006 के। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। मेलबर्न राष्ट्रमंडल खेल 2006 में जो हुए थे उसमें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए जो है उन्हें डेविड डिक्सन ट्रॉफी दी गई थी। तो आपको ये याद रखना है, डेविड डिक्सन ट्रॉफी दी गई थी शमशेर जंग को 2006 मेलबर्न राष्ट्रमंडल खेलों में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए, और ये निशानेबाजी से संबंधित है, तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया कि हिमाचल प्रदेश को किस वर्ष वार्षिक कार्य योजना राज्य घोषित किया गया था? 2016-17 में, 2017-18 में, 2018-19 में या 2019-20 में? तो अगर यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि अगर 2 ईयर आपके साथ में बताए जा रहे हैं तो ये आपके वित्तीय वर्ष की बात की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में, वित्तीय वर्ष 2017-18 में, 2018-19 में, 2019-20 में। तो जो हिमाचल प्रदेश को वार्षिक कार्य योजना राज्य घोषित किया गया था, कब किया गया था? 2016-17 में। वित्तीय वर्ष 2016-17 में जो है वार्षिक कार्य योजना राज्य घोषित किया गया था। और आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि जो आपका 2020-21 का वर्ष है, यानी 2020-21 का जो वित्तीय वर्ष है उसे हिमाचल प्रदेश किस रूप में मनाएगा। तो ये भी हिमाचल प्रदेश सीएम जयराम ठाकुर जी के द्वारा बताया गया है, बजट में भी बताया गया है और डेली बेसिस पर हमने न्यूज़ में भी डिस्कस किया है, कई बार हमने उसे डिस्कस किया। तो आप मुझे बताइएगा 2020-21 का जो वर्ष है हिमाचल प्रदेश किस रूप में आपका मनाएगा। जैसे कि आपका 2016-17 का जो वित्तीय वर्ष था उसे वार्षिक कार्य योजना राज्य घोषित किया गया था, और साथ में 2020-21 का आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया कि हिमाचल प्रदेश सरकार की 2005 की इको टूरिज्म पॉलिसी के अंतर्गत शिमला के निकट किस पहाड़ी पर पर्यटन सुविधाएं मुहैया करवाई गई? अब हिमाचल प्रदेश सरकार की जो 2005 की इको टूरिज्म पॉलिसी है उसके तहत बताना है कि शिमला के निकट स्थित किस पहाड़ी पर जो है पर्यटन सुविधाएं मुहैया करवाई गई थी। शमशी में, न्योगल में, गया में या शोधी में? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी शोधी में। यहाँ पर जो आपका शमशी है ये कुल्लू में पड़ता है और ये तीनों स्थान जो है ये शिमला में स्थित नहीं है। तो शिमला में स्थित क्या है आपका? शोधी पहाड़ियाँ। शोधी पहाड़ियों के साथ साथ आपको जो ऑब्जर्वेटरी हिल्स हैं वो भी याद रखनी है, और शोधी पहाड़ियों में जो है हिमाचल प्रदेश सरकार 2005 की इको टूरिज्म पॉलिसी के अंतर्गत जो है पर्यटन सुविधाएं मुहैया करवाई गई थी। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया कि 100 मेगावाट क्षमता वाली तिदोंग जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? अब तिदोंग जल विद्युत परियोजना है ये किस नदी पर स्थित है? चिनाब पर, रावी नदी पर, सतलुज नदी पर या व्यास नदी पर? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी सतलुज नदी पर। सबसे पहले तिदोंग जल विद्युत परियोजना जो है आपकी सतलुज नदी पर स्थित है और इसकी क्षमता कितनी है? 100 मेगावाट। 100 मेगावाट आपको याद रखनी है, इसकी क्षमता है तिदोंग जल विद्युत परियोजना की, और ये सतलुज नदी पर स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। पूछा गया कि थाना पलान जल विद्युत परियोजना जो है किस जिले में स्थित है? को नाम याद रखना है, थाना पलान। प्रीवियस एग्जाम्स में देखने को मिली है। थाना पलान जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? कुल्लू में, सिरमौर में, चंबा में या मंडी में? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी मंडी डिस्ट्रिक्ट में। मंडी में स्थित है आपकी थाना पलान जल विद्युत परियोजना। तो आपको याद रखना है मंडी में ये स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। पूछा गया कि कुल्लू घाटी में ट्राउट मछली उत्पादन के लिए किस देश ने हिमाचल सरकार को सहायता प्रदान की है? यानी जो कुल्लू घाटी में ट्राउट मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जो किस राष्ट्र के द्वारा सहयोग दिया गया है? तो ये दिया गया है आपका नॉर्वे के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नॉर्वे की सहायता से, नॉर्वे के सहयोग से जो है कुल्लू घाटी में ट्राउट मछली उत्पादन जो है आपका शुरू किया जा रहा है और शुरू किया गया है नॉर्वे की सहायता से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया कि हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में पशु आहार संयंत्र किस स्थान पर स्थित है? अब हिमाचल प्रदेश में आपको बताना है कि जो हमीरपुर जिले में पशु आहार संयंत्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? नदौन में, भोरंज में, सुजानपुर में या बड़सर में? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी भोरंज में। भोरंज में जो है आपका पशु आहार संयंत्र जो है स्थित है, हमीरपुर में पड़ता है ये भोरंज। नदौन भी आपका हमीरपुर में पड़ता है, सुजानपुर भी और बड़सर भी, चारों स्थान हमीरपुर में पड़ते हैं। तो हमीरपुर के भोरंज में जो है पशु आहार संयंत्र स्थित है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया कि निम्न में से किस जानवर से पश्मीना ऊन प्राप्त होती है? तो किस जानवर से जो है आपकी पश्मीना ऊन प्राप्त होती है आपको ये बताना है। भेड़ों से, याक से, हिमालयन बकरी से या फिर आपका उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर
3 यानी हिमालयन बकरी से। हिमालयन बकरी की बात करें तो हिमालयन बकरी से ही आपकी पश्मीना ऊन प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को हम पहले भी वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। आपको बताना है कि राधा अष्टमी मेला जो है निम्नलिखित में से किस स्थान पर लगता है? बनीखेत में, गसौता में, मणिमहेश में या चंबा में? तो आपको मैं यहाँ पर बता दूं कि ये आपको चारों स्थान आपके डिस्ट्रिक्ट चंबा में पड़ते हैं। तो आपका राधा अष्टमी का मेला जो है चंबा में लगता है, लेकिन आपको प्रॉपर स्थान बताना है कि किस स्थान पर लगता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके लिए 2 क्वेश्चन हो गए, दोनों क्वेश्चन के आपके आंसर जो है कमेंट बॉक्स में मुझे बताने हैं आपको। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था जो आपका तिब्बतन इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स है, यानी टिप्पा है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है आपका धर्मशाला में। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। जो आपका तिब्बतन इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स है, ये कहाँ पर स्थित है? धर्मशाला में स्थित है। तो ये थे हमारे आज की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें। और इस वीडियो का PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक दिए गए हैं, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। और एट द एंड मैं आपको फिर से माफ़ी चाहूँगा आपसे, जो 15 अप्रैल 2020 का जो गिरिराज साप्ताहिक पत्रिका का एडिशन था उसमें आप क्वेश्चन करेक्ट कर लीजिएगा। उसके आपकी कमेंट बॉक्स में भी आपकी कमेंट पिन कर दी गई है, क्वेश्चन आपके राइट आंसर वहाँ पर पिन कर दिए गए हैं, तो आप उन्हें भी करेक्ट कर लीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।